हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज की पौराणिक कथा और ये भी जानेंगे कि क्यों इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। तो आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की पौराणिक कथा। उत्तर भारत के अनेक स्थानों पर हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के मौके पर मनाया जाता है। कहते हैं कि माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उस समय हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हो गए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सहेली की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गईं और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और लंबी उम्र के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत को खत्म करने के बाद अगले दिन पानी पिया जाता है। एक बार व्रत शुरू करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत के दिन और रात में जागरण करना चाहिए। यह व्रत कुंवारी कन्या और शादीशुदा स्त्रियां दोनों के लिए होता है। अब हम जानेंगे कि इस व्रत का नाम हरतालिका कैसे पड़ा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जानते हैं। इस व्रत का नाम हरतालिका इस कारण पड़ा क्योंकि भगवान विष्णु का विवाह प्रस्ताव आने के पश्चात माता पार्वती अत्यंत दुखी हो गईं और वह विलाप करने लगीं, क्योंकि वे भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। ऐसे में भगवान विष्णु के साथ विवाह होने की बात को सुनकर वो बहुत दुखी हो गईं। उनका दुख देखकर माता पार्वती की सखियां बिना किसी को बताए चुपके से उन्हें लेकर वन में चली गईं, अर्थात उनका हरण कर लिया। हरतालिका शब्द में हरत का अर्थ होता है हरण करना और आलिका का अर्थ होता है सखी। सखियों द्वारा माता पार्वती का हरण कर लिए जाने के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।